हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम टॉपिक करेंगे नंबर सीरीज। ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। ठीक है। बेसिकली नंबर सीरीज होती क्या है? ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है या सीरीज होती है जिसमें आपके जो नंबर्स होते हैं उसको एक स्पेसिफिक मैनर में या एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किया गया होता है। ठीक है। इस तरीके से अरेंज किया गया होता है कि हमें जो है उसमें जो मिसिंग नंबर है उसको फाइंड करना होता है। और वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? जो भी पैटर्न लगाया गया है या उसके उस पैटर्न के पीछे क्या रूल है, क्या लॉजिक लगाया गया है, उसको आइडेंटिफाई करके हम वो मिसिंग नंबर निकालते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका नंबर सीरीज। देखो, अगर सपोज मैं बोलती हूँ जैसे 3, 6, 9, 12, ठीक है, 15, तो मैं बोलती हूँ बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा। आप देखोगे, बोलोगे ये तो मैम 3 के मल्टीपल्स है, ये 3 का टेबल चल रहा है बेसिकली। ठीक है। तो ये काइंड ऑफ नंबर सीरीज ही है। ठीक। कि एक ही पैटर्न फॉलो होगा। थ्री जो आगे आगे नंबर्स आ रहे हैं, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगले को 3 से, अगले को 4 से, अगले को 5 से। तो एक स्पेसिफिक पैटर्न को ये फॉलो करके सीरीज इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है। तो बोला कि बताओ नेक्स्ट नंबर क्या है। तो इसी तरीके से ऐसी जो भी सीरीज आपको देखने को मिलती है जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो किया गया होता है नंबर्स के बीच में, उसको हम नंबर सीरीज बोलेंगे। ठीक है। इनफैक्ट जो आपकी काउंटिंग है ना, काउंटिंग भी आपकी नंबर सीरीज आप उसको कह सकते हो। ठीक है। क्यों? देखो ना, एक एक नंबर का गैप छोड़ के आपका नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो इन अ वे आपकी जो काउंटिंग है वो भी नंबर सीरीज ही कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी ना टाइप्स देखेंगे कि इसको किस तरीके से, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से आते हैं। ठीक है। तो इसको बेसिकली मेजर 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहली होती है आपकी एडिशन, जो बेस्ड होगी आपकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पे। राइट। अब इसमें क्या होता है, आपको सीरीज दी गई होगी। सपोज आपके पास एक सीरीज है, तो यहाँ पूछेंगे नेक्स्ट नंबर क्या है। ठीक है। अब देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने क्या बोला, इनके बीच में डिफरेंस होगा। ये देखो, +3 का, +3 का, हर नंबर में +3 का गैप आ रहा है। तो 15 में जब 3 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 18। ठीक है। समझ आया? सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अगर इसी सीरीज को मैं उल्टे तरीके से लिख दूं, 15, 11, 8, 5, तो मैं पूछूं नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप देख रहे हो कि 3 3 घटते जा रहे हैं। ठीक है। तो जब 5 में से आप 3 निकालोगे तो आपके पास 2 बच जाएगा। ठीक है। एक आपका इस तरीके से सीरीज बनती है कि उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। ठीक। सेकंड आपकी बनती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीरीज। ठीक है। वो किस पे बेस्ड होती है ये वाली सीरीज आपकी? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो, सपोज हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये 2 का टेबल चल रहा है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये नंबर सारे 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा जो 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो 12 आ जाएगा। अगर मैं इसको ही उल्टा करके लिख दूं तो वो आपकी डिवीजन सीरीज बन जाएगी। अ, नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक, 1 मिनट। ये 2 के मल्टीपल्स मतलब कि ये क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगला 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगला 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगला 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। ऐसे करके अगर हम डिवीजन वाली बनाते हैं, सपोज हम ऐसे कर देते हैं कि आपके पास है 100, ठीक है, फिर आपके पास है 50, तो मैं पूछूं आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो आपको पता है कि डिवाइड 2 से हो रहा है, नेक्स्ट नंबर भी डिवाइड 2 से होगा, तो आपके पास 25 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। राइट।
मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सीरीज ऐसे बन गई। थर्ड हमारे पास होता है, थर्ड हमारे पास आएगा आपका स्क्वायर्स, ऐसी सीरीज जो आपके स्क्वायर्स और क्यूब्स पे बेस्ड होगी, ठीक है, बेस्ड ऑन स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। अब देखो, आपको मैं बोलूंगी कि 1 से लेके 15 तक या 1 से लेके 20 तक सारे के सारे क्यूब्स और स्क्वायर्स लर्न कर लो। क्यों? वो आपको आगे पता चलेगा, क्योंकि सीरीज में ऐसे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे जहां पे स्क्वायर्स का गैप आ रहा होगा या क्यूब्स के हिसाब से उन्होंने पैटर्न को बनाया होगा, ठीक है। जैसे एक दे देती हूँ मैं, ये लिखा है 1 है, ठीक है, फिर 4 है, राइट, 9 है, 16 है, 25 है। मैं बोलती हूँ नेक्स्ट नंबर बताओ। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट आपका 6 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा आपका 36, ठीक है। इस हिसाब से क्यूब्स में भी ऐसे हो जाता है। सपोज आपको दिया है 216 343, ठीक है, तो वो बोलेंगे बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही होगा, ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, तो नेक्स्ट नंबर आपका 8 का क्यूब होगा, राइट, समझ आई। जो नेक्स्ट टाइप है आपकी, वो आपकी आती है मिक्स्ड पैटर्न, मिक्स्ड पैटर्न सीरीज। मिक्स्ड पैटर्न सीरीज में क्या होता है, इसमें बेसिकली मल्टीपल ऑपरेशंस यूज किए होते हैं, ठीक है। जैसे मैं करती हूँ यहाँ पे, सॉरी, एक मिनट, एक, ठीक है, मैं बोलूंगी बताओ नेक्स्ट नंबर क्या है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है और नेक्स्ट 2 डिजिट्स में उनको प्लस किया गया है, ठीक है। यहाँ भी सेम ये 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों में 5 को ऐड किया है, तो यहाँ क्या होगा, सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो जो कि आपका आंसर बन जाएगा 46, ठीक है। मिक्स पैटर्न में समझ आया कि क्या होगा, आपको एक ऐसी सीरीज दी होगी जिसमें आपको मल्टीपल ऑपरेशंस यूज करने होंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि इसमें ऑल्टरनेट सीरीज को भी हम मिक्स पैटर्न में ही काउंट करते हैं। ऑल्टरनेट में क्या होता है कि ये सीरीज ना बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही बढ़ रही घट रही होती है, कि हर ऑल्टरनेट नंबर का आपस में कोई रिलेशन होता है, ठीक है। ये मेजरली आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी है कि मिसलिनियस के अंडर जितने भी आते हैं वो भी थोड़े बहुत होंगे, आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। बट बेसिक जो पैटर्न होता है वो इसी तरीके से फॉलो किया गया होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ये नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर्स और क्यूब्स हैं, तो एक बार आप अच्छे से इनको लर्न कर लेना। मैं फिर बोल रही हूँ, इनको लर्न करने का इसीलिए बार बार मैं उस पे ज्यादा जोर दे रही हूँ कि आपको ये क्यों लर्न करना है। बेसिकली क्या है कि जब आगे आपके क्वेश्चंस आएंगे ना, जिन बच्चों को ये अच्छे से आते होंगे वो देख के ही पहचान लेंगे कि इस क्वेश्चन में स्क्वायर यूज किया गया है या इस क्वेश्चन में क्यूब का यूज हुआ है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक तरीका बोलूंगी आपको, ये ध्यान रखना, always solve the question with difference method। देखो, इस सारे टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें से क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस आप बोलो कि 80 या 90% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डिफरेंस मेथड पे बेस्ड होंगे। डिफरेंस मेथड बेसिकली है क्या, है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको कोई सीरीज दी है, आपको सीरीज देखने से कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या करो, उन 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना शुरू कर दो, ठीक है। आप 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालना शुरू कर दो, ठीक है। सीरीज देखी,
कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कह रही हूँ क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर सीरीज देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, डिफरेंस मेथड लगाना है। डिफरेंस मेथड क्या होता है कि देखो कि जो नेक्स्ट नंबर है उसका पहले नंबर से क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस जो होता है ना आपका बेसिकली किस तरीके में आ सकते हैं, जैसे स्क्वायर्स और क्यूब्स की फॉर्म में डिफरेंस आ जाता है आपका, ठीक है, कि दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो स्क्वायर्स होंगे। सपोज दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस आ रहा है तो वो आपका किस तरीके से आना शुरू होगा, जैसे स्क्वायर्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। या आगे आपका 4 आएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आपका 9 आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर आपका 16 आ जाएगा। तो जब आप ऐसा डिफरेंस देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्क्वायर्स के पैटर्न पे बेस्ड है सीरीज, ठीक है। और होता है आपका दूसरा प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स के बेसिस पे भी आपकी सीरीज कई बार बनाई गई होती है, ठीक है। 2 है, 3 है, अगले नंबर में गैप होगा वो 5 का होगा, फिर 7 का होगा, फिर 11 का होगा, राइट, इस तरीके से, ठीक है। तो यही ध्यान रखना, क्वेश्चन देख रहे हो कुछ समझ नहीं आ रही उसको डिफरेंस मेथड से सॉल्व करो। डिफरेंस मेथड कुछ नहीं है, सिंपली दो नंबर्स के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड करना है कि कितना आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपको सीरीज दी है, ठीक है, तो आपको इसका मिसिंग नंबर निकालना है। मैंने क्या कहा, कुछ समझ नहीं आ रही, डिफरेंस निकालना शुरू करो। 7 और 10 में 3 का डिफरेंस है, फिर 10 और 8 में -2 का गैप आ जाएगा, ठीक है। 8 और इसमें फिर 3 का डिफरेंस है, 11 और 9 में फिर 2 का गैप आ जाएगा, ठीक है। ये फिर 3 है, तो मतलब आपका नेक्स्ट नंबर -2 के गैप से निकलेगा। 12 में से 2 निकालोगे तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आपको समझाने के लिए ये दिखाया गया है, ठीक है। इसमें बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों उन्होंने यूज किए हैं, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, सीरीज है, लगाओ डिफरेंस। 36 है, 34 है, 2 का गैप है, ठीक है। 34 है, 30 है, 4 का गैप आ रहा है। 30 और 28 है, फिर से 2 का गैप आ रहा है। 28 और 24 है, फिर से 2 का गैप आ रहा है। और ये सीरीज डिक्रीज कर रही है तो माइनस ही होगा। नेक्स्ट आप, सॉरी, ये आपका 4 का गैप आ रहा है तो नेक्स्ट आपका -2 का होगा। 24 में से 2 निकालोगे तो आपका आंसर 22 बन जाएगा, राइट। अच्छा, अब ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, सीरीज में नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक नंबर है, दूसरा भी वही है, फिर दूसरा नंबर है, उसका नेक्स्ट भी वही है, फिर तीसरा नंबर है, उसका नेक्स्ट भी वही है, ठीक है। तो आपको चौथा नंबर निकालना है, तो भी कुछ नहीं करना है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालो। मैं आपको पहले ही बताया कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका यही है कि डिफरेंस मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। जहां डिफरेंस मेथड नहीं लगेगा फिर हम देखेंगे कि उसमें हम क्या ऐसा यूज कर सकते हैं कि हमें मिसिंग नंबर मिल जाए, राइट। अब 53 और 40, इसमें होता है 13 का गैप, ठीक है। चेक करो, अगर 40 और 27 में भी 13 का गैप आ गया तो इसका मतलब होगा यही इन्होंने पैटर्न यूज किया गया है, ठीक है। 40 और 27 में ये भी 13 का गैप होता है, तो 27 में से जब आप 13 निकालोगे, सीरीज डिक्रीज हो रही है ना, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 27 में से जब 13 निकालोगे तो आपका आंसर 14 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये देखो, 80, 10, 70, 15, 60, यहाँ एक चीज नोटिस करो, ये सीरीज घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, ठीक है। जब आपको इस तरीके की कोई सीरीज दिखे ना, उसमें याद रखना है या तो वो ऑल्टरनेट सीरीज हो सकती है, अगर ऑल्टरनेट सीरीज नहीं है, ठीक है, तो उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस का यूज किया गया है। तभी मल्टीपल ऑपरेशंस ऐसे हो गए कि हो सकता है एक में प्लस हो रहा हो माइनस, तभी तो कोई चीज बढ़ेगी घटेगी ना, ठीक है। तो चेक करो, पहले चेक करो कि ये ऑल्टरनेट सीरीज है कि नहीं। ऑल्टरनेट में क्या होता है, आपने जो ऑल्टरनेट नंबर्स होते हैं उनका रिलेशन फाइंड करना होता है। तो ये सामने दिख रहा है 80, 70, मतलब यहाँ -10 हो रहा है, ठीक है। अब ये नंबर जो है 60 का यहाँ पे नंबर होता तो हम निकालते, ये नंबर आएगा यहाँ से, ठीक है। 10 से 15, फिर 15 से ये मिसिंग नंबर आएगा। तो 10 और 15 कैसे बनेगा, +5 से, तो +5 करोगे तो क्या आएगा, 15 में 5 प्लस करोगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को और ज्यादा, पहले थोड़े इजी फॉर्म वाले करेंगे, फिर थोड़े मॉडरेट में आएंगे कि आपको पता चलता जाए, एक आइडिया मिल जाए कि कैसे होते हैं क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है आपका 2, 6, 18 और 54, ठीक है। अब देखो,
यहाँ मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जब भी आपको सीरीज दिखे, ठीक है, और वो अचानक से ना बढ़ रही है, एक तो बढ़ रही है और अचानक से बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में देख लो सिंगल डिजिट थी, अचानक से डबल डिजिट हुई, और ऑप्शंस में मतलब आपके सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब जो आपका नंबर आना है वो 3 डिजिट वाला आना है, तो ये एक अचानक से ग्रो हुआ है ना, ठीक है। जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बनता है ना, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, ये ध्यान रखना, आपका पैटर्न होते हैं 2 टाइप के, ठीक है, आपके 2 टाइप के पैटर्न होते हैं। एक होता है आपका इंक्रीजिंग सीरीज वाला, ठीक है, कि जो आपको सीरीज दिख रही है उसमें आपको इंक्रीजिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है, और एक होगा आपका डिक्रीजिंग वाला, ठीक है। अब इनको देख के भी आप पता कर सकते हो कि आपको क्या ऑपरेशन यूज करना है। कैसे? इंक्रीज कर रही होगी तो याद रखना वहां पे आप या तो एडिशन करो या फिर आप मल्टीप्लीकेशन करो, राइट, ठीक है। आपकी सीरीज है, अगर आपको इंक्रीज होते हुए दिख रही है, या तो ऐड करो या मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली यहाँ पे या तो सब्ट्रैक्ट करोगे डिक्रीजिंग वाली में, या फिर डिवाइड करोगे, ठीक है, समझ आया। और इसमें भी अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना हो, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको एक टाइम आएगा, आपको पता चल जाएगा, आप क्वेश्चन को देख के क्रैक कर लोगे कि हाँ इसमें हमें क्या यूज करना है। बेसिकली क्या होता है, जब सीरीज ग्रो कर रही होती है ना, और धीरे 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 ग्रो, तो बेसिकली उसमें आपका एडिशन को यूज किया होता है। लेकिन अचानक से ग्रो कर जाए तो याद रखना वहां मल्टीप्लीकेशन पे चले जाना सीधे, ठीक है। सिमिलरली अगर धीरे धीरे घट रही है तो सब्ट्रैक्शन हो रही है, अगर अचानक से घट रही है तो सपोज समझ लेना कि उसमें डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो जब ये आप क्वेश्चन करते रहोगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि किसकी बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो, अब मैंने क्या कहा, सीरीज बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है ना, और मैंने कहा कि अचानक से बढ़ रही क्योंकि आपका आंसर जो आपके ऑप्शन है वो 3 डिजिट में आ गई, ठीक। अब ट्राई करो कि हम इसमें मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे तो किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन लग सकती है, ठीक है। इन दो नंबर्स को अगर 2 से 6 बनाना हो तो कैसे बनता है, 2 3 को करेंगे तो 6 बन जाएगा, राइट। चेक करो, 6 से अगर 18 बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई, हाँ 6 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 18 बनता है, ठीक है। सिमिलरली जब आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 54 आता है। इसका यही मतलब है कि 54 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको दे देगा 162। 162 आपका ऑप्शन नंबर सी है। समझ आया, पैटर्न एक ही फॉलो करवाना है, जो सीरीज में चलता आ रहा है उसी से चेक करो, अगर निकल रहा है मतलब सभी नंबर्स में वही फॉलो हो रहा है तो आपका वही पैटर्न लगेगा, ठीक है। चलो, ये समझ आई कि हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही क्यों चूज किया है सीरीज को सॉल्व करने को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया सीरीज को देख के पता कर लेना, ग्रो हो रही है, धीरे धीरे ग्रो हो रही है तो एडिशन से कर लेना, अगर अचानक से ग्रो हो रही है तो उसको सीधे ही मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, 8 है, 6 है, फिर 9, 23, 87 बढ़ रहा है, और ऑप्शंस में देखो अचानक से 3 डिजिट वाले आ गए, ठीक है। अब इसमें एक हो सकता है या तो एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ही यूज की गई है, लेकिन अब आप बोलोगे मैम 8 के बाद यहाँ 6 आ गया है, तो वो कैसी मल्टीप्लिकेशन हुई कि उसने उसको 6 बना दिया, ठीक है। तो मैंने कहा है कि इन सीरीज में मल्टीपल ऑपरेशंस भी तो यूज होते हैं ना, ठीक है। तो हम करके देखते हैं, आपने क्या ट्राई करना है। यहाँ से आपको एक आइडिया तो लग गया कि हो सकता है इसमें मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, ठीक है। अब देखो, 8 को 6 बनाना है, अगर अगर मैं ये लिखूं 8 × 1, ठीक है, 8, उसमें से अगर 2 माइनस कर दूं तो आपका 6 बन जाएगा, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं कि ऐसा ही कुछ बनाएं कि 9 बन जाए, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि 6 × 1 करूं, 6 आता है, उसमें +3 कर दूं तो 9 आता है, ठीक है, आ रहा है। लेकिन मैंने बोला कि ये आपको हर नंबर के लिए ये सही होना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर मैं 6 × 1 करूं उसमें +3 करूं तो 9 आता है, तो आप बोलोगे मैम हाँ, हर नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते जाओ और डिफरेंस एक का सब्ट्रैक्शन करो, एक का एडिशन करो। अगर ये आप 9 पे चेक करोगे ना तो ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं होगा, क्यों, 9 1 ज़ा 9 और +3 करोगे तो 12 आएगा, लेकिन आपका नेक्स्ट नंबर जो है वो 23 है, 12
नहीं है। तो इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो आपने क्या करना होता है, पहला वाला तो आपको पता चल गया है कि इस तरीके से 6 आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाले में थोड़ी मॉडिफिकेशन करने की ट्राई करो। सीरीज बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला मेथड एक बार करके देख लेते हैं। अगर मैं 6 2 करूं और यहाँ पे भी नंबर बढ़ा दूं, ठीक है, 6 2 12 होता है, 12 में से 3 गए 9, ठीक है, आ गया। तो हो सकता है यही वाला जो है रूल जो है उन्होंने चलाया हो। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 9 × 3, ठीक है, माइनस जो कि 27 होगा। अब 27 में से आप, ये 2 है, 3 है, नेक्स्ट नंबर 4, 27 में से जब आप 4 माइनस करोगे तो आपका आंसर 23 आ गया। इसका मतलब ये सीरीज किस हिसाब से चल रही है, 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4। तो 87 से कैसे आएगी, इस पे आपने किया था 1 2 3 4, तो यहाँ 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 87 × 5 - 6, क्योंकि नंबर बढ़ रहा है ना, तो वो आ जाएगा आपका 35। और ये 44 35 - 6 जो कि आपका बन जाएगा 429। चेक करो, हाँ, ऑप्शन नंबर सी 429, ठीक है। समझ आया, आइडिया लग गया। मैंने क्या समझाया था कि उसको मल्टीप्लिकेशन से देखो, हो रहा है, चेक कर लो, आपको समझ। और ये वही बात है, ये क्वेश्चंस आपको तभी आना शुरू होंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 49 121 169। देखो यहाँ से अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों कह रही थी स्क्वायर्स और क्यूब्स को अच्छे से लर्न करो। जिस बच्चे को स्क्वायर्स और क्यूब्स अच्छे से आते होंगे ना, वो क्वेश्चन देखते ही पहचान लेगा, ये है 5 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर, ये है 11 का स्क्वायर, ये है 13 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट है आपका किसका स्क्वायर। अब ये भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये तो ऑड नंबर चल रहे हैं, तो हम 15 का स्क्वायर निकालते हैं, जो कि हो जाएगा 225, ठीक है। 225 भी आपको ऑप्शन में है, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। आंसर गलत क्यों है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन करने हैं। 5 है, 7 है, अगर ऑड नंबर्स होते तो यहाँ पे 9 होता, ठीक है, अगर ऑड नंबर्स होते यहाँ पे 9 होता, 9 नहीं है, 11 है, फिर 13 है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर्स हैं। ये किसका डिफरेंस चल रहा है, प्राइम नंबर्स का। इस चीज को भी बहुत ध्यान रखना, मैं स्पेशली प्राइम नंबर्स के केस में ये चीज बोलूंगी कि प्राइम नंबर जब सीरीज आती है ना, बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, वो देखते हैं ऑड चल रहा है, नेक्स्ट नंबर ऑड लिख दो। ऑड नंबर नहीं लिखना है, आपको ध्यान रखना है ऑड नंबर सीरीज है या प्राइम नंबर सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 17 का स्क्वायर, जो कि आपका होता है 289, ठीक है। वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया 14 25 47 91 179। देखो सीरीज देखी, नहीं समझ आ रहा, मैंने क्या कहा, जब नहीं समझ आए उसको क्या करो, अच्छा एक काम करो, एक बार आप इसको ट्राई करो, ठीक है, एक बार आप इसको ट्राई करो, कैसे करते हो। देखो मैंने बड़ी बार बोल दिया, नहीं समझ आए डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये आ रहा है आपका 11, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ये आपका आएगा 22, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा आपका 44, और इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 88, ठीक है। अब डिफरेंस में चेक करो, कुछ रिलेशन दिख रहा है, हाँ, ये सारे 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब 88 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना बनाएगा, वो बनाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 176, ठीक है। अब 176 आपका आंसर नहीं है, फिर से वही बात, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करनी है। 176 आपका इस नंबर का और जो आपका मिसिंग नंबर है उसका डिफरेंस आया है, ठीक है, उसका डिफरेंस आया, तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, 176 को 179 में ऐड करके ये आपका बन जाएगा
355, 355, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आई मैंने क्या बोला? सीरीज बढ़ रही है, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस माइनस का भी खास ध्यान रखना। अगर सीरीज बढ़ रही है तो आप ऐड करोगे, सीरीज घट रही है तो आप माइनस करोगे। आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस देखा, उसमें रिलेशन निकला कि ये तो 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक नंबर आ गया 176। ठीक है, 88 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 176, 176 आपका आंसर नहीं है, वो बेसिकली आपका डिफरेंस आया है मिसिंग नंबर और उसके पहले वाले नंबर का। ठीक है, फिर उसी नंबर को आप उस नंबर में ऐड करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा। चलो, ये है 189, ये अगेन ये 2 का क्यूब है। ठीक है, ये आपका 3 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? ये आपका 4 का क्यूब है। तो मिसिंग नंबर आपका क्या है? 5 का स्क्वायर। क्यों? एक का क्यूब चल रहा है, एक का स्क्वायर चल रहा है। एक का क्यूब है तो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ नया आ गया, 3 है, फिर 4.5 है, फिर 9 है और मिसिंग नंबर निकालना है। ठीक है, डेसिमल में है, कोई बात नहीं। वही बात बोलूंगी, डिफरेंस निकालो। इसका डिफरेंस निकालोगे 1.5 आएगा। ठीक है, इन दोनों का निकालोगे तो 4.5 आएगा। ठीक है, अब देखो, डिफरेंस तो निकाल दिया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, 1.5 और 4.5 का क्या ही रिलेशन होगा ना? क्या करोगे जब डिफरेंस से समझ नहीं आए? तो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है? जो आपका पहला नंबर है वो 4.5 किस तरीके से बन सकता है वो देखो। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है कि दो नंबर सीरीज में कोई ऐसे उठाओ जिनका आपको आपस में रिलेशन दिख रहा है, कि आपको दिख रहा है कि हाँ इन दोनों नंबर्स का आपस में कोई रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अगर 3 और 4.5 का नहीं दिख रहा, 4.5 और 9 का निकालो। अगर मैं 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 9 आंसर आता है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है, यहाँ पे सीरीज बढ़ ही रही है, तो एक बार चेक करो कि 3 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 4.5 आ सकता है आपका आंसर। ठीक है, तो 3 को अगर आप 1.5 से करोगे तो आपका आंसर 4.5 आएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना, पहला नंबर था 3, उसको आपने 1.5 से किया, 4.5 आया, राइट। नेक्स्ट नंबर को आपने 2 से किया तो थर्ड नंबर आया। तो इसका क्या मतलब है? ये जो है ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आपका 2.5 होना चाहिए, नेक्स्ट आपका 2.5। तो 9 को जब आप 2.5 से करोगे तो आपका आंसर बन जाएगा ये बन जाएगा आपका 22.5, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे पैटर्न आपने यहाँ से चेक करना। ठीक है, मैंने क्या बोला, डिफरेंस है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे आओ। नेक्स्ट स्टेप क्या? सीरीज में से दो नंबर कोई ऐसे चूज करो जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ कोई रिलेशन बन सकता है। ठीक है, रिलेशन अगर उन दोनों का आपको निकालना आ गया तो बाकी नंबर्स पे उसी पैटर्न को अप्लाई करो। अगर हो जाता है तो इसका मतलब सीरीज में वही पैटर्न लगा के उसको सॉल्व किया है। ठीक है, अब है 1737, 187, 937। ये देखो, सीरीज ग्रो कर रही है और अचानक से, है ना, अचानक से ग्रो कर रही है। तो इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन यूज की होगी। अब मल्टीप्लीकेशन किस हिसाब से यूज की है वो हमने चेक करना है। ठीक है, वो हमने चेक करना है। देखो, मैंने क्या कहा, जब नहीं समझ आ रहा है क्या क्या, देखो कोई दो नंबर्स ऐसे उठाओ कि उनका कोई रिलेशन निकल सकता है। अगर मैं 7 और 37 का कोई रिलेशन बना सकूं, ठीक है, सपोज 7 5 आपका कितना होता है 35, उसमें दो ऐड करोगे तो आपका 37 आएगा। ठीक है, आ रहा है। ठीक, अब एक काम करो, यही पैटर्न लगा के आप अपनी सीरीज को चेक कर लो। ठीक है, अगर आ जाएगा तो इसका मतलब यही चल रहा है। अब देखो, इस चीज में एक और ध्यान रखना, ये अचानक से ग्रो हुई है ना, तो कई बार ये थोड़ा आपके लिए हिंट है या इसको ट्रिक समझ लो। जब अचानक से इतने ज्यादा ऐसे ग्रो कर जाती है ना, तो जो आपका नेक्स्ट नंबर होता है ना, ट्राई करना उसको, सॉरी,
इसी से करते हैं, एक बार पहले इससे करते हैं। अगर नहीं आएगा, ये उसके लिए था, अगर आप सेम पैटर्न लगा रहे हो नहीं आ रहा तो आप नेक्स्ट नंबर से करो, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था ना, एक पहले क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 35, 15, और ये बन जाएगा आपका 185, ठीक है। 185 में आपको 2 ऐड करना है, तो 187 हाँ बनता है, ठीक है। 187 बन रहा है, तो इसका मतलब यही रूल इन्होंने लगा के सीरीज सॉल्व की है। तो आप 937 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 2 ऐड करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, ये हो जाएगा आपका 35, 8, ये 45, और यहाँ आ जाएगा आपका 46, प्लस 2 करोगे 4687, 4687, हाँ 4687 ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया? आपने एक नंबर पे चेक किया, उसको दो, मैक्सिमम में कहूंगी, सॉरी मिनिमम में कहूंगी कि 2 नंबर्स पे तो एटलीस्ट उसको चेक करो। अगर वही पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आपकी सीरीज उसी से सॉल्व की गई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 151981, ठीक है। और हाँ, ये देखो, ये भी मिलता जुलता उसकी तरह ही, पहले वाले की तरह क्वेश्चन है। क्यों? सीरीज बढ़ रही है, ऑप्शंस में देखो अचानक से बढ़ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, एक काम करते हैं, अगर आप इसका डिफरेंस देखो, यहाँ पे 4 का आएगा, ठीक है, यहाँ पे 14 का आएगा, और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो वो डिफरेंस है, आपको हिंट लग रही है कि नहीं मैम उससे नहीं निकाल सकते। मैंने कहा अगर डिफरेंस से नहीं निकलता तो क्या करो, 2 नंबर ऐसे उठाओ जिसका आपस में आप कोई रिलेशन बना सको, ठीक है। 5 को 19 बनाना हो, अगर सपोज मैं 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 15, 15 में मैं 4 जोड़ूंगी तो मेरे 19 बनेंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यही इस पे लगाते हैं, 19 में 3 और 4, देखो आंसर आता है 81 की नहीं, ठीक है। ये आपका 27 बनेगा, लेकिन 27 में अगर 4 डालोगे तो हाँ 11 बनता है, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। नहीं, ये आपका 57 बन रहा है, सॉरी, ठीक है। 19 इंटू 3 आपका 57 बन रहा है। 57 में 4 जोड़ोगे तो 61 आता है, ना कि 81 आता है, ठीक है। घबराना नहीं है, कुछ नहीं होता। 3 4 से किया था, इसको नंबर को बढ़ाओ क्योंकि सीरीज बढ़ रही है, एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। 4 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36, और वो आपका हो जाएगा 76, हाँ 76 प्लस 5 आपका 81 होता है, 76 प्लस 5 आपका 81 होता है। इसका मतलब है आपको नेक्स्ट नंबर क्या करना है, 81 इंटू, इसको 4 से किया तो इसको 5 से करना है, प्लस 6, तो ये आपका आ जाएगा 405 प्लस 6 होता है आपका 411, 411 आपका ऑप्शन नंबर बी है। समझ आया? ठीक है, ओके। 58, 59, 51, 78, 14। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, आपका नंबर पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बढ़ा हुआ नंबर आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जब ऐसी सीरीज है उसको चेक करो कि वो ऑल्टरनेट नंबर सीरीज बन रही है, ठीक है। ऑल्टरनेट में मतलब होता है आपने ये रिलेशन चेक करना होता है, ठीक है। अब 58, 51 और 14 का कोई दिख तो नहीं रहा कि अगर डिफरेंस भी निकालोगे तो इतना कोई खास शायद आइडिया ना मिले, ठीक है। जब ऑल्टरनेट से नहीं मिले तो मैंने क्या कहा था कि चेक करो मल्टीपल ऑपरेशंस तो नहीं लगे उस पे, ठीक है, मल्टीपल ऑपरेशंस तो नहीं लगे उस पे। 58 और 59 का कितना है, +1 का गैप है, ठीक है। 59 और 51 का क्या है, ये आपका सीरीज घट रही है तो -8 का गैप है, ठीक है। अब 51 और 78, ठीक है, ये आपका बन जाएगा 27 का, बढ़ रही है। और ये प्लस माइनस के साइंस का ध्यान रखना, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, माइनस प्लस छोड़ देंगे, स्पेसिफिकली इन क्वेश्चंस में साइंस को मत छोड़ना, वो मैं आगे बताऊंगी कि क्यों नहीं छोड़ने हैं, साइंस लेकर ही डिफरेंस निकालना है, ठीक है। जब ये ऐसी सीरीज आती है ना, इसमें साइंस का खास ध्यान रखना होता है, इसलिए साइंस लेके ही डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। अब 78 और 14 का ये कितना आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 64, ठीक है, लेकिन घट रहा है तो 64 का गैप है 70 और 78 और 14 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा,
अब डिफरेंस निकला, डिफरेंस में चेक करो कोई रिलेशन निकलता है। हाँ, ये आपका -2 का क्यूब है, ये आपका +3 का क्यूब है, ये आपका -4 का क्यूब है। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, +5 का। ठीक है, +5 का माइनस प्लस माइनस प्लस +5 का क्यूब होगा 125। अब देखो यहाँ सीरीज बड़ी घटी बड़ी घटी, अब यहाँ बढ़नी है, तो बढ़नी है तो इसका मतलब 14 में हम 125 को ऐड करेंगे क्योंकि सीरीज बढ़ रही है। 125 को ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 139। 139 आपका ऑप्शन नंबर बी है। समझ आया? यहाँ पे आपको साइंस का पता चला कि मैंने क्यों कहा साइंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, अगर आपने साइंस नहीं लगाए होते ना तो आपको नेक्स्ट आप सीधे ऐसे ही चल पड़ते। ठीक है, फिर आपको यहाँ आके कंफ्यूजन होनी थी कि 125 को हमने प्लस करना है कि माइनस। जरूरी नहीं है सीरीज ऐसी बने, सपोज सीरीज कुछ ऐसे होती वहां माइनस आना होता। ठीक है, तो वहां आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए ऐसी सीरीज में साइंस का को लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 16, 14। ये मिसिंग नंबर वाला है तो ये वाला नहीं, ये वाला कोई पूछा है। ठीक है, वो गलती से उन्होंने वहां लगा दिया। ओके, अब इसको देखो, यहाँ भी सीरीज आपकी बढ़ रही है तो इसका मतलब हो सकता है मल्टीप्लीकेशन यूज की गई हो। ठीक है, नहीं समझ आ रहा, एक बार हम डिफरेंस लेके देखते हैं। 6 और 16 10। ठीक है, अब 16 और 14 का कितना का गैप होता है, ये आपका बनेगा 24 का। ठीक है, और ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 44 का गैप। ठीक है, तो नेक्स्ट तो नंबर ही मिसिंग है तो वो तो हम गैप निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, अब एक काम करो, इनका चेक करो, इनका कोई रिलेशन। ठीक है, देखो अभी तक हम डिफरेंस से करते आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं और अब आपके एग्जाम्स में ना आने भी लगे हैं, डबल डिफरेंस बोलते हैं उसको। डबल डिफरेंस, डबल डिफरेंस का क्या मतलब होता है, आपने एक बार डिफरेंस निकालना। ठीक है, आपको कोई रिलेशन नहीं मिल रहा डिफरेंस में, आप उसका फिर से एक बार डिफरेंस निकालो, मतलब जो डिफरेंस निकला अब आगे उनका डिफरेंस निकालो। तो 10 और 24 का कितना डिफरेंस आएगा आपका, 14 का। ठीक है, यहाँ पे 24 और 44 में आपका कितना आएगा, 20 का। ठीक है, अब फिर प्रॉब्लम आ गई कि इसके आगे तो बढ़ नहीं सकते। ठीक है, अब 14 और 20 में भी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, 14 और 20 में भी कुछ नहीं दिख रहा, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है, एक लास्ट डिफरेंस निकालो 14 और 20 का। ठीक है, कितना आया, 6 आया। 14 और 20 का डिफरेंस 6 आया। अब बेसिकली जो ये ऐसी सीरीज बनती है ना डबल डिफरेंस या ट्रिपल डिफरेंस वाली, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपका लास्ट वाला डिफरेंस आ जाता है ना, तो हम उसी को लेकर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगर इन दो नंबर्स का डिफरेंस 6 है तो आगे वाले दो नंबर्स का डिफरेंस भी कितना होगा, 6 ही होगा। ठीक है, तो 26, ये सीरीज बढ़ रही है, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26। तभी तो इन दो नंबर का डिफरेंस 6 आएगा ना। ठीक है, तभी तो इन दो नंबर्स का डिफरेंस 6 आएगा। अब यहाँ पे 26 मिल गया तो यहाँ का नंबर लेने के लिए हमें कैसे करना है, सीरीज बढ़ रही है तो 44 और 26 जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ही तो हमें ये नंबर मिलेगा ना। बेसिकली ये नंबर होता क्या है, ये दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो 44 और 26 करोगे तो ये आपका 70 आ जाएगा। ठीक है, 70 आया। ठीक है, अब ये 70 भी अभी आपका आंसर नहीं आया, ये भी बेसिकली ये आपका इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस आया, इस नंबर का और मिसिंग नंबर का डिफरेंस आया। ठीक है, तो मिसिंग नंबर निकालना है, दो नंबर्स आपके पास हैं, सीरीज बढ़ रही है तो 84 में 70 जो है वो प्लस हो जाएगा और ये आपका 154 बन जाएगा। क्वेश्चन समझ आया? बहुत ध्यान से इसको देखना कि क्या किया है। ठीक है, डिफरेंस निकाला, नहीं पता चला, डबल डिफरेंस निकाला, फिर भी कोई रिलेशन नहीं आया तो उसका एंड वाला डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, और फिर उसी से सीरीज को फॉलो करना, सॉल्व करना सॉरी शुरू करो। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 154। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, हमने वो ठीक किया, हाँ चलो।
ओके, अब ये क्या है, 189 532, फिर से मिसिंग नंबर है यहाँ पे, ये नहीं है, आपको ये नंबर निकालना है, ठीक है। अब ये डिजिट्स भी 3 डिजिट नंबर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार काम करो, डिफरेंस निकाल के देखते हैं, ठीक है। 532 189, ठीक है, ये आपका आ गया 343। नेक्स्ट नंबर देखो, और हाँ, यहाँ भी क्या हो रहा है, नंबर सीरीज आपकी बढ़ रही है, फिर आपकी घट रही है, फिर यहाँ जो है वो नंबर बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। 316 से बढ़ा हुआ नंबर आना है, तो इसका मतलब आप ऐड ही करोगे। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 216, ठीक है। डिफरेंस आ गया। अब मैंने क्या कहा, जब डिफरेंस आता है, डिफरेंस में कोई लॉजिक ढूंढो, क्या हो सकता है उनका रिलेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो है ये होता है आपका 7 का क्यूब, ये नंबर आपका 7 का क्यूब है, ये नंबर आपका 6 का क्यूब है, तो मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका 5 का क्यूब। 5 का क्यूब आपका 125 होता है, इसका मतलब जो आपका मिसिंग नंबर है और जो ये नंबर पहले वाला नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 125, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 125। तो नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा, 125 ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि सीरीज जो है वो बढ़ रही सॉरी, ये नंबर बढ़ रहा था, ये घटा, तो ये नेक्स्ट वाला बढ़ेगा, इसीलिए ऐड किया। ये आपका बन जाएगा 441। 441 इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहां से पता चला कि स्क्वायर्स और क्यूब्स क्यों लर्न करने हैं, 1 से 15 तक उनको रट लो, ठीक है। रटे होंगे तो नंबर्स देखकर ही आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ ये स्क्वायर यूज किया है, यहाँ ये क्यूब यूज किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, अब यहां देखो, सीरीज एक तो बढ़ रही है, ऊपर से कैसे बढ़ रही है, बहुत ही रैपिड ग्रोथ आई है, ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शन ही 4 डिजिट वाले हैं, ठीक है, आपके ऑप्शन ही 4 डिजिट वाले हैं, ठीक। अब इसमें मैंने कहा अगर ऐसा हो तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल एक बार लगा के देखो, ठीक है। 2 4 2 से आता है, ठीक है। 4 ये 3 से आता है, ठीक है। 12 और 60 वो 5 से आता है, ठीक है। 60 और 42 7, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब ये आप बताओगे कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो जल्दबाजी में कर रहे थे ना, वो नेक्स्ट नंबर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब वो करेंगे 420 × 9, ठीक है। मतलब जो इन्होंने अभी अभी शुरू किया है, ये मैं उनकी नहीं बात करी जो इसमें प्रो हो गए हैं या जो बहुत देर से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही बिगिनर्स है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जल्दबाजी में क्वेश्चन में फिर रिपीट कर रही हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई 9 इसलिए नहीं आना है, ध्यान से सीरीज देखो, अगर ये ऑड नंबर सीरीज होती तो यहाँ पे 2 नहीं होता, 2 है, बाकी नंबर्स ऑड है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर सीरीज है। डिफरेंस किसका है, प्राइम नंबर्स का, ठीक है। प्राइम नंबर्स का है तो इसका मतलब ये 9 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 420 आपका 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो 420 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 4620 आता है। 4620 ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। आप घर में अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, आप एक बार करके देख सकते हो, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। प्राइम नंबर सीरीज में मैं बार बार कह रही हूँ ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में उसको ऑड नंबर सीरीज समझ लेते हैं, नेक्स्ट नंबर ऑड लिख देते हैं, और 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अब हमारे पास है 664 332 340 170, ठीक है। ये देखो, इन दो नंबर्स के बीच में देखो कोई रिलेशन, ठीक है। इन दो नंबर्स के बीच में आपको दिख रहा है कि अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें ना, तो ये नंबर आता है, ठीक है, आ रहा है। 664 को जब 2 से डिवाइड करोगे आप, तो आपका 332 ही आता है, ठीक है। 340 और 170 में भी बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली 340 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 170 ही बनेगा, ठीक है।
इन दो का तो निकल गया, ये भी निकल गया, तो इनका चेक करो। वो 32 है, वो 40 है, 8 किया है, तो इसका मतलब इन्होंने डिवाइडेड बाई 2 फिर +8 मल्टी मिक्स पैटर्न वाली है, डिवाइड बाई 2 +8, तो नेक्स्ट नंबर आपका क्या फॉलो करेगा? 178 बन जाए। ठीक है, +8 करना है ना, +8 किया, डिवाइड 2 किया, +8 किया, डिवाइड 2 किया। ठीक है, चलो फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन वाली सीरीज को देख के घबराना नहीं, इसमें घबराने वाला कुछ नहीं होता है। और ध्यान से ये भी देखना कि सीरीज बढ़ रही है कि घट रही है। बढ़ रही है तो बढ़ने का मैंने आपको एक ही बताया है। ठीक है, ट्राई करो कि मल्टीप्लिकेशन से एक बार उसको करके देखते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन से मैं इसलिए बोल रही हूँ, बेशक ये धीरे धीरे ग्रो कर रही है, आपको मिसिंग नंबर निकालना है। ठीक है, फ्रैक्शन वाला ना, तो फ्रैक्शन वाले में ट्राई करना कि मल्टीप्लाई ही आप ऑपरेशन को यूज करो। ठीक है, प्लस करोगे तो वो फिर आपको एलसीएम वगैरह लेने पड़ जाएंगे, तो इतने झंझट में पड़ना ही नहीं है, पहले ही उसको मल्टीप्लाई से करना है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं कह रही हूँ मल्टीप्लाई करके अगर हम कोई अगर करें, ठीक है, तो 1/9 को अगर 1/3 करना है, ठीक, और मैंने कहा मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं अगर, तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आपका 1/3 बनेगा। ठीक है, बन रहा है। सिमिलरली हमने एक बार एक दूसरे नंबर पे भी चेक कर लेना, अगर यही पैटर्न इसी से सॉल्व हो रहा होगा ना, तो यही रूल लगा के आपने मिसिंग नंबर निकालना है। हाँ, ये 1 बन रहा है, तो नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा? 1 × 3, जो कि आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, आपका मिसिंग नंबर क्या है? 3 है। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी इसीलिए था क्योंकि फ्रैक्शन वाला था, तो बच्चों को थोड़ा लगेगा कि ये तो अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाला आ गया। कुछ नहीं करना है, मैंने क्या कहा, सीरीज ग्रो कर रही है। ठीक है, दो ही पैटर्न है, इंक्रीजिंग सीरीज होती है या डिक्रीजिंग सीरीज होती है, तो चेक करो। ठीक है, फ्रैक्शन वाला है तो उसमें मल्टीप्लाई लगा के एक बार उसको देख लो। ओके, ये आपका क्या है? 222 सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा, अभी बढ़ किस तरीके से रही है ये भी देखो, ये थोड़ी धीरे धीरे ही बढ़ रही है। ठीक है, आहिस्ता बढ़ी, आहिस्ता बढ़ी, कितनी देर तक 2 डिजिट नंबर ही है, फिर 3 डिजिट आया। ठीक है, और आपका ऑप्शन में भी 3 डिजिट ही है। ठीक, तो डिफरेंस निकालते हैं, एक बार देखते हैं। ठीक है, इन दो का डिफरेंस 20। ठीक, इन दो का डिफरेंस 10, इन दो का डिफरेंस फिर से 10, इन दो का डिफरेंस फिर से कितना है? 10। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस 15। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 30, इन दोनों का 5 आपका बन जाएगा 75। ठीक है, ये आ गया आपका डिफरेंस। अब डिफरेंस तो देखो कितना अजीब आया है, 20 है, फिर 10 है, फिर 10 आ गया, फिर 15, फिर 30 और 75। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप इसका आगे डिफरेंस लोगे भी ना, तो ये आपका -10 में चल जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ +5 आ जाएगा, यहाँ फिर से आपका +15 आ जाएगा। डबल डिफरेंस में भी आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जब सीरीज में आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिखता है तो हम क्या करने की ट्राई करते हैं कि दो नंबर्स कोई ऐसे ढूंढते हैं। ठीक है, बेशक सीरीज में ढूंढो या डिफरेंस वाले में ढूंढो। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक, आप कोई दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनका आपको लगे कि हाँ, हम एक नंबर से दूसरा नंबर बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो 15 और 13 का यहाँ पे एक हो सकता है कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 बन सकता है। ठीक है, तो 30 बन सकता है। और 10 और 10 है, अगर मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं तो 10 × 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है इन्होंने मल्टीप्लाई करके ही ये सीरीज चलाई हो। लेकिन अब देखो, यहाँ पे 20 को 10 बनाना है और मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो एक ही तरीका हो सकता है, इसको हो सकता है 0.5 से ही मल्टीप्लाई किया है। ये हमने एक आइडिया ले लिया। ठीक है, अगर ये बाकी नंबर्स पे एप्लीकेबल हो जाता है तो इसका मतलब सीरीज का जो नंबर है वो ऐसे ही निकलेगा।
यहाँ 0.5 है, इन दोनों का 1 आ रहा है, तो इन दोनों का ऑटोमेटिकली 1.5 आना चाहिए। हाँ, 10 को जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपका 15 ही बनता है। ठीक है, बनता है कि नहीं, इसका मतलब यही चल रहा है 0.5 1 1.5 2, तो ये दो नंबर्स किससे बने हैं 2.5 से। ठीक है, 30 को जब 2.5 से आप करोगे तो आपका 75 ही बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर आपका कैसे आना चाहिए, नेक्स्ट नंबर होगा आपका 75 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 165। ठीक है, ये आपका आ गया 160, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका आ गया 225। ठीक है, 225 आया, ये आ गया मिसिंग नंबर, और पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 225, सीरीज बढ़ रही है, 225 में 162 को ऐड करेंगे जो कि आपका बन जाएगा 387। 387 ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? ठीक है, डिफरेंस निकाला, कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने क्या कहा था, या तो डबल डिफरेंस निकालो, अगर डबल डिफरेंस से भी कुछ नहीं पता चला फिर दो नंबर्स को ही ऐसे उठाओ और उनके बीच का रिलेशन निकालने का ट्राई करो। ठीक है, अगर निकल जाता है बाकी सब नंबर्स पे भी वही रूल अप्लाई करो, हो जाएगा तो इसका मतलब सीरीज पे उसी रूल से उसको चलाया है। ठीक है, ओके, अभी आ गया आपके पास 320 है, फिर 40 है, फिर 160 है। ये देखो सीरीज घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, या तो ऑल्टरनेट चेक करो या फिर मिक्स पैटर्न वाला चेक कर लो। एक बार ऑल्टरनेट चेक करके देखो और इसका यहाँ पे बनेगा रिलेशन। ठीक है, अब 320 160 80 का अगर बनता है, हाँ अगर इनको 2 से डिवाइड करें सारे नंबर्स को तो ये नेक्स्ट नंबर ही देंगे। ठीक है, तो नीचे वाली को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका नेक्स्ट नंबर आना ही ऊपर वाली सीरीज से है, तो 80 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 40 हो जाएगा। ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नीचे वाली क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, फिर इसके बाद एक नंबर आना है, उसके बाद जो नंबर इसका 10 का जो था वो 40 से, सॉरी 40 के बाद जो नंबर आएगा उससे रिलेशन बनेगा। ठीक है, 10 का जो 40 के बाद रिलेशन आएगा उससे नंबर, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब है आपका 13 17 27 49 89। एक बार डिफरेंस निकालते हैं इनका। ठीक है, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 10। ठीक है, ये आ गया आपका 22 और ये आ गया आपका 40। ठीक है, अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा है, तो एक बार डबल डिफरेंस निकाल के देखो। ये 6 है, ये आपका 12 है और ये आपका 18 है। ठीक है, अब इनमें कोई रिलेशन ढूंढो, इनमें 6 12 18, 6 12 18 ये आपके मल्टीपल्स बन रहे हैं। ठीक है, इंटू 2 इंटू 3, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6 4 ज़ा 24। ठीक है, 24 क्या होगा, वो डिफरेंस होगा 40 का और इस नंबर का डिफरेंस होगा 24। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज बढ़ रही है, 40 और 24 आपके हो जाएंगे 64। ठीक है, अब ये भी अभी आपका डिफरेंस ही आया है, डिफरेंस किसका 89 का और जो मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो सीरीज बढ़ रही थी, 89 और 64 को आपने ऐड कर देना है जो कि आपका बन जाएगा 153, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चंस इजी हैं, अगर ज्यादा इजी नहीं है तो थोड़े उससे ऊपर लेवल के ही हैं, मॉडरेट ही होंगे, अभी डिफिकल्ट इतने शुरू नहीं हुए हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एक आइडिया देने के लिए है कि क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको आइडिया लग जाए तो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस लेवल के या डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन लेकर आए, कि वहां से पता चल जाए कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है या आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है C409 -7। ठीक है,
देखो सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है। या तो ऑल्टरनेट चेक करो या फिर मैक्स पैटर्न। अगर ऑल्टरनेट नहीं निकलता है, ऑल्टरनेट में 3 है, 0 - 7 नहीं, 4 और 9 का क्या ही रिलेशन बनाओगे, ठीक है। जो ऑल्टरनेट सीरीज होती है ना, बेसिकली उसमें आपको देखने से ही पता चल जाता है कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है। मतलब वो बहुत इजी, उन्होंने कोई उसके पीछे रूल लगाया होता है। जैसे वो था ना कि देखने से ही पता चल रहा था, या तो डिवाइड किया है या मल्टीप्लाई किया, आपने पीछे क्वेश्चंस करे है ना, ठीक है। अगर कुछ ऐसा दिखे ना कि ये है 3 और 0 में 3 का रिलेशन, फिर 0 और -7 में क्या ही रिलेशन, माइनस है ना, तो वो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। अब यहाँ एक काम करो, नहीं समझ आई मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को डिफरेंस से निकालो। ये कितना है, +1 का डिफरेंस आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे -4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये आपका +9 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और 9 और -7, अब ये -7 कौन सा है, 0 के उस साइड वाला, ठीक है, 0 से उस साइड वाला। तो 9 और -7 में आपका -16 का गैप आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। अब डिफरेंस से ढूंढो कि डिफरेंस से कोई आइडिया लग रहा है। हाँ, ये देखो, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, सॉरी, और ये आपका 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट आपका 5 का स्क्वायर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर आपका 25 हो, 25 का 18 बना देंगे, ठीक है। 25 में से जब 7 जाएंगे, -7 है, तो वो 18 आपका आंसर आ जाए। समझ आया, ये 2.5 नहीं है, ये 25 है, ठीक है। ये और इन दोनों के नंबर्स का क्या डिफरेंस आया था, 25, तो आंसर आपका 18 आ गया। नेक्स्ट, ओ, ये डेसिमल वाली सीरीज आ गई, ठीक है। डेसिमल वाली आई है, एक काम करो, डिफरेंस निकालो। इन दोनों का डिफरेंस 1.2, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 1.5, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 2.1, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस आपका आ जाएगा 3.3, राइट। अब डिफरेंस में चेक करो, डिफरेंस में कोई आइडिया, ठीक है। देखो, अगर मैं इसको सपोज 12 सोच के चलूं, ये 15 है, ठीक है, ये 21 है और ये 33 है, तो हमें कहीं ना कहीं ये 3 के मल्टीपल्स लग रहे हैं, ठीक है। ये मतलब ये 3 4 जार, 3 5 जार, ये 3 7, ठीक है, और ये 3 11। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 5 7 11 आ गया, तो प्राइम नंबर्स के हिसाब से अगर चले तो 13 से करके अगला वाला नंबर निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 2 या 3 होना चाहिए था, ठीक है। प्राइम नंबर बनाने के लिए यहाँ पे 2 या 3 आना चाहिए था, तो वो तो है ही नहीं, सीधे 4 है। तो इसका मतलब प्राइम नंबर वाला तो कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया गया है, ठीक है। प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया गया है। नहीं निकला तो मैंने क्या किया, जब एक डिफरेंस से निकले तो दूसरे डिफरेंस से ट्राई करो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.3, राइट। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 1. सॉरी, ये आपका आएगा 0.6, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका, 1.2, ठीक है। अब इस डिफरेंस को चेक करो, इससे कोई आइडिया लग रहा है, इससे एक ही आइडिया लग रहा है। अगर मैं 3 का सोच के चलूं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर 3 4 जा, ठीक, तो नेक्स्ट 3 8 जार होना चाहिए। अगर वैसे